शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और पिछले कुछ दिनों के अच्छे मोमेंटम के बाद, यानी कि पिछले हफ्ते के बुधवार से जो मोमेंटम की शुरुआत हुई थी, लगातार 5 दिन हमने उछाल तेजी के साथ कामकाज देखा। पर कल जब वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन था, कुछ दबाव गहराता हुआ, तो 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। आधे % सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव देखने को मिला है। ऐसे में क्या ये वापस प्रेशर की शुरुआत हो रही है? जो बाउंस आया था वो फेड होने की तैयारी हो रही है, या दरअसल ये जो कमजोरी कल एक्सपायरी के चलते देखने को मिली, जो एडजस्टमेंट एक्सपायरी के चलते देखने को मिले, वो एक बेहतर मौका दे रहे हैं वापस इस बाजार में एक एंट्री पाने का? इसी पर करूंगा फोकस। और अच्छी बात कि ये अच्छी खबरों का सिलसिला जो है ना, वो लगातार कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। ये 5 दिनों में जो रैली आई थी, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी खबर आती रही, और आज भी वो खबरों का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ। ट्रम्प साहब का मूड एकदम बदलते ही चले जा रहा है, तो उस पर मैं बातचीत करूंगा। ईसीबी ने लिक्विडिटी का बड़ा इंजेक्शन डाल दिया है, पैसा खूब झोंक दिया है। ये सब अच्छी खबरें हैं, इसलिए ग्लोबल सेटअप आपको पॉजिटिव नजर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की एक फ्लैटिश नोट पे पर एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ शुरुआत हो सकती है। देखिए 6-6.5 पॉइंट के उछाल के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। लेकिन जरा अमेरिकन मार्केट स्क्रीन पर लेकर आए। अमेरिका में मजबूती के साथ कामकाज हुआ। हम जो पचा के गए थे कि 60 पॉइंट ऊपर होगा डाउ फ्यूचर्स उस समय था, और 45 पॉइंट के आसपास का डाउ में उसको उछाल देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स आज भी इंडिकेट कर रहे हैं अमेरिका में 30-35 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज होगा। बाकी के संकेत जस के तस ही मोटा मोटी आपको नजर आएंगे। तो ये अमेरिकन मार्केट्स और ग्लोबल एशियन मार्केट्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्यूज तो वहीं से लेने हैं, जिसमें जापान के मार्केट्स अक्रॉस एशिया ये अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। तो ऐसे में ग्लोबली मूड है क्या, ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट, उस पर बातचीत करूंगा नीरज वाजपेयी बगल में। और आज फ्राइडे है, आज प्रकाश गावा साहब को जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आज वो रणनीति लेकर बाजार में क्या चल रहे हैं। तो मूड गावा साहब की कुछ फ्राइडे स्पेशल है, वीरू नहीं है तो गावा साहब को फ्राइडे स्पेशल। ओके, देखिए मौसम बदल गया, मैंने कल आपसे कहा था। और पर ये बारिश तो रुक नहीं रही है हमारे यहाँ। क्या आपके यहाँ बारिश जो है खुशी की बारिश है, बप्पा जी जा रहे हैं, इस वजह से इंद्र भगवान बरस रहे हैं। बारिश बहुत गजब हो रही है। और आज सुबह भी हो रही थी, मुझे आज सुबह बहुत तेज, सुबह 3:30-4 बजे से शुरू हो गई थी बॉम्बे में। एक्चुअली मैं बहुत पास में था, फिर भी मैं टैक्सी से आया हूँ क्योंकि इतनी तेज बारिश थी कि चलना मुश्किल था। रोका होगा, अरे यहीं तक फिर क्या है, आप बैठिए यार, अब क्या फायदा, स्टार्ट करिए। मेरी शिफ्ट खत्म हो रही, चलो छोड़ ही देता हूँ। लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदला है। देखिए खबरें ये निकल के आ रही हैं कि इंटरिम एक डील करना चाहते हैं ट्रम्प साहब चीन के साथ। जो 15 दिसंबर से ड्यूटी लगाने वाले थे उसको और टालना चाहते हैं। और इंटरिम डील मतलब आपको याद होगा कि कुछ प्रोडक्ट पे लगाई थी, कुछ प्रोडक्ट पे 15 दिसंबर से लगनी थी। 15 अक्टूबर दिसंबर से एक से डिले करके 15 कर दी थी, और दूसरा ट्रांच लगना था उधर। दूसरा ट्रांच उन्होंने 15 दिसंबर से कहा था कि आधे 15 दिसंबर से लगेगा, उसको और डील करना चाहते हैं। और जो बड़े कोर इश्यूज थे आईपीआर वाले, उन सब में भी वो थोड़ा सा स्टेप बैक करने की खबरें आ रही हैं। बहुत पॉजिटिव खबर है ये कि दोनों देशों को ये समझ में आ गया, चुनाव ऑब्वियस रीजन है और कोई रीजन नहीं है, ट्रम्प साहब को समझ में आ गया चुनाव जीतना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो दोनों सॉफ्ट हो रहे हैं, और ये डील अगर हो जाती है, और चीन ने भी कहा है कि वो बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट और खरीद सकता है अमेरिका के साथ, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उनके लिए हुआ। तो एक बड़ी खबर ये निकल के आई। और उससे पहले ईसीबी ने रेट कट कर दिया, और उसने कहा हम बॉन्ड बाइंग करेंगे और बहुत सारी करेंगे, जब तक जरूरत होगी तब तक करेंगे। तो ये एक दूसरा बड़ा पॉजिटिव था। छोटे छोटे जो तमाम देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनमें भी रेट कट की बाहर चल रही है। टर्की ने भी ज़बरदस्त तरीके से रेट कट किए हैं। तो पूरी दुनिया में लिक्विडिटी की बाढ़ आने वाली है, जो इस मुंबई में चल रही लिक्विडिटी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पूरा माहौल पॉजिटिव है। ब्रेंट क्रूड भी 60 से नीचे आ गया है। हालांकि आगे बताऊंगा कि दूसरी खबरें क्या है क्रूड में, लेकिन फिलहाल मौसम एकदम बढ़िया हुआ है। तो मुझे लगता है कि तेजी का माहौल बनना चाहिए। और घरेलू फ्रंट पर भी कई सारी बहुत पॉजिटिव खबरें हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि यूएस चाइना ट्रेड डील, ये जो इंटरिम डील करने को ट्रम्प साहब मूड बना रहे हैं, ये अच्छी खबर है बाजार के लिहाज से। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं प्रेफर करूंगा एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी बातचीत से लग रहा है एक डोर ओपन है कि इंटरिम वो कुछ ना कुछ सुझाव, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट पे लाना चाहते हैं। दूसरा, जिसकी बात नीरज वाजपेयी ने काफी दिन पहले कही थी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खूब लिक्विडिटी झोंकेंगे, और ईसीबी से देखिए कल शुरुआत हो गई। एक तो दरों में कटौती, वो जो एक्सपेक्टेड था, एंटिसिपेटेड था, वो करा, डिपॉजिट रेट्स घटाए। दूसरा और ज्यादा बड़ा कदम जो था, 20 बिलियन यूरोस की लिक्विडिटी हर महीने इंजेक्ट होगी, और जब तक जरूरत होगी तब तक ये पैसा झोंका जाएगा बाजार में। तो सुपर मारियो
जाते जाते बड़ा पैसा झोंक के गए हैं ना। क्रिस्टिना अब लगार्ड की के बारी लिए चैलेंज देके जाए। अच्छा, इसी पे ट्रम्प एक्ट प्रोड्यूसर बाबा कुछ कह रहे थे, समझ नहीं पा रहा था। वो कहना चाहते हैं कि ट्रम्प साहब की उनके पास वो बाइट है, वो जो सुनाए ना, क्या है, सुनाइए जरा। बिल्कुल सुनाइए। Rather get the entire Chinese done. Hey, look, if we're going to do the deal, let's get it done. A lot of people are talking about it. I see a lot of analysts are saying an interim deal, meaning we'll do pieces of it, the easy ones first. But there's no easy or hard. There's a deal or there's not a deal. But it's something we would consider, I guess. But we're doing very well. We're doing very well. I did a little bit of a delay in honor of President Xi because it's their 70th anniversary in China. बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी हिंदी सिखा दो आप थोड़ा, तो आसान हो जाएगा। ट्रम्प साहब बोलना क्या चाहते हैं वो तो लिखना पड़ता है बगल में प्रोड्यूसर साहब की, दरअसल ये कह रहे हैं वो। लेकिन कहना है मोटा मोटी की जो पॉजिटिव संकेत हैं वो हाईलाइट करने की कोशिश थी। ग्लोबली अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, पैसा झोंका जा रहा है, चाइना यूएस ट्रेड डील शायद कल्मिनेशन की तरफ, कोई एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रही है। और डोमेस्टिकली भी एक अच्छी खबर आती हुई, बैक टू बैक दूसरा सेशन था जब एफआईआई ने कैश मार्केट में खरीदारी कर डाली है। तो परसों आपको याद होगा 270 करोड़ रुपए की बाइंग हुई थी, कल एफआईआई की तरफ से 700-800 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का आंकड़ा आता हुआ वो आपकी स्क्रीन पर। तो ये एक और अच्छी खबर। हालांकि ये है, अब क्वेश्चन करने वाले कहेंगे कि बड़ा माल बेच रहे हैं प्रमोटर्स वगैरह, तो उसके लिए पैसा आ रहा है, हो सकता है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, आज भी ऐसा कंटिन्यू होगा वो ट्रेंड। लेकिन देखना है कि एफआईआई की तरफ से बाइंग का सिलसिला अगर कंटिन्यू रहता है। अच्छा, आपने कहा डोमेस्टिकली और भी बड़े पॉजिटिव्स हैं, और क्या? आज एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी शाम को, वो चल गई ना, वो कैंसिल हो गई। फिर क्या पॉजिटिव है? देखिए, आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने कहा था कि वो रिस्क क्रेडिट जो वेटेज है वो कम करने जा रहा है, तो उसने कंज्यूमर लोन पे एकदम कम कर दिया, 125% से घटा के 100% कर दिया है। कंज्यूमर लोन मतलब पर्सनल लोन वगैरह? जो पर्सनल लोन तमाम तक, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड छोड़ के। आप क्रेडिट कार्ड वाले हैं? नहीं तो क्रेडिट कार्ड छोड़ के बाकी कंज्यूमर लोन पे उन्होंने रिस्क वेटेज कम कर दिया है, 125 घटा के 100 कर दिया है। तो इससे तमाम बैंकों के लिए वो प्रोविजनिंग करना आसान हो जाए। कोशिश करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे में इतने सारे डेवलपमेंट्स के बीच में ट्रेड क्या करना है? प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा जुड़ते हुए। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। ये कल एकदम से बड़ा तगड़ा प्रेशर आ गया सर एक्सपायरी के दिन। अब इस प्रेशर को कैसे लूं मैं? दो विकल्प हैं कि ये दबाव का सिलसिला शायद और कंटिन्यू होने वाला है, या दूसरा दबाव अच्छे खरीदारी करने के, एंट्री करने के मौके दे रहा है। आप कैसे अप्रोच करोगे कल के आधे % के दबाव को सर? गुड मॉर्निंग। ऐसा तो लग रहा था कि 5 दिनों से हम एक लगातार तेजी देख रहे थे निफ्टी में, और जो वेडनेसडे को जो बार बना था, बहुत छोटा नैरो बार बना था, उसे संकेत दे रहा था कि जो कल जो नेक्स्ट डे जो आने वाला है वहां पर एक रिवर्सल हो सकता है। जो कल हमने देखा शायद वो उसका नतीजा था। 5 दिन का आपको वीकली एक्सपायरी प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कमिंग, तो मैं बोलूँगा शॉर्टिंग तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। और कहाँ पर हो रही थी? वो ऐसी जगह पर हो रही थी जहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 11058। मेरे ख्याल से जो कल का बार बना हुआ है वो एक नेगेटिव बार है। जब तक वो उस बार का पूरा उल्टा नहीं होता तब तक मान के चलना चाहिए ये स्टॉलिंग ऑफ ट्रेंड है। जो अफवाह है थोड़ा स्टॉल हो सकता है, ट्रम्प चाहे कुछ कहे ना कहे, कुछ करे ना करे, कुछ समझे ना समझे हम उनके ट्रम्प को, लेकिन ये बार जो बना है कल, उसको मैं तो रिस्पेक्ट दूंगा। और पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल्स 2-3 हैं। पहला लेवल है 10,954, उसके बाद 10,914, उसके बाद 10,874। अगर स्लाइड होगा तो वहां तक आ सकता है। मुझे लगता है आपने कहा ये बार जो बना उसका रिवर्सल होना जरूरी है, तो ये जो कल बार बना इसका रिवर्सल मतलब कल के जो हाईज हैं उसको ब्रीच करें 11,080 के? नहीं, 11,000 जब तक ऊपर का हम तेजी तब करेंगे जब वो 11,058 क्रॉस नहीं करता। जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चाहेंगे कि यस, इस बार को रिस्पेक्ट करना। स्टॉलिंग ऑफ ट्रेंड, मैं नहीं कहूंगा डाउन मूव, स्टॉलिंग। अब वो जो है फिलहाल 1 दिन या 2 दिन के या 3 दिन के लिए थक गया। इंटरेस्टिंग। तो अब शायद लाइकली है कि थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ नजर आए। बार कल का जो है वो गड़बड़ कर गया है, तो अपमूव जो है वो तेजी का सिलसिला जो है वो शायद हो सकता है थमता हुआ नजर आए। और ध्यान रखें, तमाम एक्सपर्ट्स इन विवाद पे कह भी रहे थे कि 11,150, 11,200, कल हम लोग वो 200 डीएमए की बात कर रहे थे। देखिए, उन्हीं जोन्स के आसपास जाके कल थकावट भी आई थी बाजार की, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। और प्रकाश सर कह रहे हैं शायद लाइकली कि एक रिवर्सल देखने को मिले, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन बाजार में देखने को मिले, थोड़ा सा प्रेशर शायद माउंट होता हुआ नजर आए, क्योंकि कल का बार गड़बड़ा गया। लेकिन होपफुली आज का बार अच्छा रहेगा। आज तो फ्राइडे है,
बाहर तो बेहतर बाहर होगा। अच्छा होना चाहिए आज का। लेकिन प्रकाश सर, तो बेचेंगे तो आज किन लेवल्स पे, जहां खुले वहीं बेच दूं क्या, और क्या लेवल्स अप्रोच करूं नीचे की तरफ, और साथ साथ कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी बताएं सर। मुझे लगता है कि 11,058 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, उसको स्टॉक समझकर थोड़ा बेच देना चाहिए एक या दो दिन के लिए। और मुझे दो स्टॉक्स हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। रेमंड अच्छा लगता है मुझे, इसका टारगेट है करीब 620 का, और रेमंड में एक अपनी मिल सकता है। पॉसिबल है कि रेमंड में स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से 580 का, और खरीद लेना चाहिए रेमंड बाइक। और दूसरा जो स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है एशियन पेंट्स। यहाँ पर भी थोड़ी थकान है, 3-4 दिन के अपों के बाद थोड़ी थकान है प्रॉफिट बुकिंग, और ऐसी जगह पर है जहाँ पर पॉसिबल है कि स्लाइड हो सकता है, 1500 के जोन देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 1560। इंटरेस्टिंग। तो 11,105 के स्टॉप के साथ निफ्टी में बिकवाली करने के मौके, और एक बाय और एक सेल कॉल है। बाय है रेमंड्स को लेकर, और दबाव शायद एशियन पेंट्स दिखाता हुआ नजर आए। प्रकाश सर धन्यवाद आपका, और प्रकाश सर साक्षात हाजिर होंगे आज 11 बजे। स्टॉक्स फटाफट में आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच सर सुबह सुबह उठने के लिए और ये कॉल्स देने के लिए। अच्छा, जहां तक प्रकाश सर ने, क्योंकि एशियन पेंट्स की बात करी, तो ओपेक को लेकर डेवलपमेंट है। जो जॉइंट मिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट कमेटी की कल बैठक हुई थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया कह रहा है कि डीपर कट्स आ सकते हैं दिसंबर की। आप कह रहे थे सऊदी वो अरामको के उससे पहले तैयारी हो रही है, तो वो कह रहे हैं असल में और कटौती करेंगे हम, डीपर कट्स आएंगे दिसंबर में जब ओपेक और ओपेक प्लस की मीटिंग होगी। बहुत पॉसिबल है कि अरामको का आईपीओ आपको इस मंथ एंड तक अनाउंस होता हुआ सुनाई पड़े, या अगले मंथ की शुरुआत में। बहुत तेजी से तैयारी उसकी चल रही है कि उसको आप लाएं। मर्चेंट बैंक का नियुक्त हो चुके, सब काम होगा। पहले सऊदी अरब में ही वो लिस्टिंग होगी, उसके बाद बाहर देखी जाएगी। तो ये उससे पहले की माहौल बनाने वाली बातें हैं। टीपर कट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। दिसंबर में बैठक ओपेक हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, और इस आईपीओ की अहमियत समझिए कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को खरीदने के लिए 35-36 बिलियन डॉलर की बिड डाल दी है। क्योंकि सारे एक्सचेंज, दुनिया के बड़े एक्सचेंज चाहते हैं कि हम हमारे यहाँ लिस्टिंग हो। ये बीएससी में क्यों नहीं आ जाती लिस्ट होनी? अरे अच्छा है, आइडिया अच्छा है। एनएससी बीएससी दोनों मिल के बिड करें कि हमारे यहाँ लेके आइए। ये सब डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहेगा? हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। उससे पहले एक बात और, आईआईपी का आंकड़ा जो है, सब लोग जो सोच रहे थे ना 2.2% आएगा, सारा जहान के पोल कहते थे 1.7 से 2.9 हल्का माइनर आएगा। इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा 2.9 से ऊपर किसी का पोल ही नहीं था, और आया क्या है 4.3। जो कल मंदी करके गए हैं वो तो आज इसी आंकड़े से बेचारे परेशान होंगे, रात भर उनको नींद नहीं आई होगी। और आप एक और चीज नोट करिएगा, 6 दिनों से रुपया मजबूत हो रहा है। 6 डे कंटिन्यूअसली रुपया मजबूत हो रहा है। तो आज इस आईआईपी के आंकड़े का असर सबसे पहले आपको रुपए पर देखने को मिलेगा। तो ये एक और चीज है, ये फ्राइडे फैक्टर हो गया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, एक और चीज है वैसे, आज फ्राइडे द 13th भी है। वाओ, तो डराने वाला दिन हो सकता है, तेजी में भी डर सकता है कहीं। मंदी करने वाले तो डरेंगे मंदी ना। वाले, वही बिल्कुल सही। 100% तो मंदी करने वाले डरेंगे। ट्रेंड किस तरफ है? देखिए 4% से बाजार ऊपर जा रहा है, तो मंदी करने वाले बैकफुट पर है। तो बिल्कुल देखिए, सरकार बड़े कदम उठा रही है, ये आप लोग बात कर ही रहे थे। अच्छा, क्रेडिट वेटेज जो नीरज जी ने बताया, देखिए वो कट हुआ है कंज्यूमर क्रेडिट पर, ये तो अच्छी बात है ही। तो आज मंदी करने वालों के लिए इतनी मतलब रात मुश्किल भरी रही होगी, क्योंकि अमेरिका में भी तेजी हो गई। तो सरकार के पैकेजेस के ऊपर नजर होनी चाहिए साफ तौर पर। अब आप देखिए, आज फिर से लेदर सेक्टर जो है वो सेक्टर ऑफ द डे रहेगा, और ये बात हमने आपको कल भी कही थी। पेपर के बाद अगर कोई एक सेक्टर भागेगा यहां से अगले हफ्ते तक, तो वो लेदर सेक्टर होगा। देखिए लेदर सेक्टर में अभी भी तेजी अभी होना बाकी है, इसलिए क्योंकि सरकार जीएसटी में बड़े फेरबदल कर सकती है। अगला इवेंट जो बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो जीएसटी की बैठक है, जो अगले हफ्ते होने वाली है। और उस बैठक में एक्सपेक्टेशंस यही लगाया जा रहा है, गोवा में होगी बैठक 20 सितंबर को, कि लेदर सेक्टर को, फुटवेयर सेक्टर को बड़ी राहत दी जाएगी। 18% से जीएसटी घटाकर 12% ₹1000 से ज्यादा की कीमतों वाले फुटवेयर के ऊपर किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स में इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो आज जो कंपनियां इस कामकाज में है उस पर नजर होनी चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, खादिम, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर आज साफ तौर पर होने चाहिए। नजर रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज पर भी, इनको एक EIR मिला है। यूएस एफडीए ने इनके प्लांट पर जांच किया था विशाखापट्टनम के, और ये एक EIR इनके हाथ लग गया है। साथ ही नजर रहेगी अडानी पोर्ट और अडानी ट्रांसमिशन पर। और देखिए 6 और 7 सितंबर के बीच में यहाँ पर प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं। 74 लाख शेयर अडानी पोर्ट के, और करीब करीब 3% हिस्सेदारी अडानी ट्रांसमिशन के। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, प्रमोटर्स जिनको लग रहा है कि अब यहाँ पर कंपनी में दम है, तो वहाँ पर वो अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वा रहे हैं। आपने देखा सन फार्मा में क्या हुआ, किस तरह से भागा वो स्टॉक। तो आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में साफ तौर पर रहेंगे।
आपकी टीम में है ना नीरज ये स्टॉक्स सारे? तो ये सारे स्टॉक्स आपको देखिए स्टॉक 2020 मिलेंगे, टारगेट्स वगैरह वहां नोट कर लीजिएगा। बायोकॉन के ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए चाइना में 3 जेनरिक फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इन्होंने लाइसेंस कर लिया है, तो ये बायोकॉन के लिए अच्छी खबर। ओबीसी के लिए थोड़ी सी भीली खबर है। केयर ने जो है वो अपना आउटलुक है इस टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड्स के लिए, वो पहले स्टेबल था, अब क्रेडिट वॉच पर डाल दिया है। लेकिन ये सब स्टॉक्स तो पहले से ही देखिए पिटे हुए हैं। तेजी वाली खबरों के ऊपर फोकस करना चाहिए साफ तौर पर। अच्छी खबरों पे, अच्छी खबरों। अगला हफ्ता आप देखिए ईसीबी की बैठक के बाद इतना प्रेशर होगा अब फेड पर कि ब्याज दरें तो उनको घटानी ही है। तो ये और वैसे ही क्या वर्ड यूज करा था कल? मैं जीरो रखी है वो कह रहे हैं पर्सन के लिए है? नेगेटिव बोल रहे, नहीं कुछ बोला था, नाम भूल जीरो गया। रखिए। 100 बेसिस पॉइंट ट्रम्प साहब का दिल कहता है होने चाहिए। 25 बेसिस पॉइंट तो इनको दबाव में आके करना ही पड़ेगा। और लोग कहेंगे 25 क्यों 50 क्यों नहीं किया। तो ये सारी खबरें आपको अगले कुछ दिनों में दिखेंगी। अच्छा, इस बीच एक और अच्छी खबर है। ड्रीम गर्ल नाम की पिक्चर आज रिलीज हो रही है 12:30 और बड़े अच्छे रिव्यू आ रहे हैं उसके। जिन्होंने कल वो देखा होगा, बहुत अच्छे रिव्यू का इशारा कर रहे हैं। आप नहीं ट्रेलर मैं मुझे बता रहा था कि आप उम्मीद है दाना बांधने ना, क्योंकि हेमा मालिनी की ड्रीम गर्ल थी, इसमें ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान खुराना है, तो उस एक्सपेक्टेशन में ना जाए, लेकिन मूवी अच्छी होगी। छिछोरे देख लिया आपने? अभी नहीं, इस वीकेंड देखूंगा, लैग हो गया थोड़ा सा। वो बढ़िया मूवी। वो 6 छोरे देखने में बिजी था ना, छिछोरे नहीं देखा। 6 छोरे देखते रह गए। एक काम करते क्विकली यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार वरुण सीट बेल्ट के साथ रेडी है, एक आध ब्रोकरेज रिपोर्ट उनसे लिए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वरुण, क्विकली बताएं ब्रोकरेज के रडार पे क्या है? देखिए आजकल मदरसन सुमी पे रोज किसी ना किसी की रिपोर्ट आती है। आज गोल्डमैन की आई है, हालांकि इन्होंने अपग्रेड किया है बाई के लिए, लेकिन प्राइस टारगेट 124 से काट के 121 का किया है। नए प्लान जो रैंप अप हो रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे भी गोल्डमैन की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, बाई के कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 1155 से बढ़ा के 1231 का कर दिया है। अच्छा, कुछ डेवलपमेंट आप बता रहे थे एनबीएफसीज को लेकर? हाँ, एक एल्टिको कैपिटल नाम की कंपनी है जो रियल एस्टेट कंपनियों को बहुत लोन देती है, उसने डिफॉल्ट कर दिया है। करीब 20 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट मशरिक बैंक को करना था, दुबई की बैंक का, उसको उन्होंने डिफॉल्ट। एक्सपोजर है क्या हमारे लोगों का इसमें? हमारे बहुत सारे घरेलू बैंकों का एक्सपोजर है, यूनियन बैंक का, एसबीआई का, लक्ष्मी विलास बैंक का, ये सब 100 से लेकर 500 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले हैं। तो आज ये एक थोड़ी सी बुरी खबर आ गई इस समय। इसको भी रडार पर रखिएगा। अच्छा, क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स जो है कमोडिटीज के ग्लोब कैपिटल की तरफ से, सोना खरीद लीजिएगा और यूएसडी आईएनआर पेयर में भी खरीदारी करने के मौके हैं। तो रुपया शायद ट्रेड में इनका मानना है कमजोर होगा, तो लेवल्स नोट डाउन कर लें। अच्छा, कल से आप लोग नीचे स्क्रीन पे चल देख रहे होंगे कि कॉस्पी का बाजार बंद है चुसॉक डे के लिए। चुसॉक डे के लिए क्या होता है चुसॉक? हाँ, मैंने भी इसीलिए आज इरिटेशन में ना देखी नहीं ये है क्या। तो जैसे हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं ना, अभी हमने ओनम खत्म हुआ, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के 3 दिन के होते हैं, इसलिए वहाँ के बाजार नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसीलिए वहाँ छुट्टी है। चलिए, जाता था एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए और संकेत अच्छे हैं, तमाम डेवलपमेंट पॉजिटिव है। देखते हैं हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह का सेशन पैन आउट होता है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।